हम सब ने ये नज़ारा कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। ट्रेन से बाहर झांकते हुए या किसी पवित्र घाट पर लोगों को नदियों में सिक्के फेंकते हुए। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ एक मन्नत मांगने का तरीका है या फिर इस पुरानी परंपरा के पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? तो चलिए आज इसी सदियों पुरानी प्रथा की गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर हमारे पूर्वजों का कोई भूला बिसरा विज्ञान। सवाल बहुत सीधा है। नदियों में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? क्या ये बस एक अंधविश्वास है, एक ऐसी रस्म जिसका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं? यकीनन हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये कोई अंधविश्वास था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे था प्योर साइंस। जी हाँ, हमारे पुरखों के पास ऐसा करने का एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक कारण था। तो सवाल ये है कि आखिर वो विज्ञान था क्या? इसका सारा राज उन सिक्कों के मेटल में छिपा है जिनसे वो बने होते थे। तो चलिए आज तांबे के इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पूरी कहानी का सार इसी एक फर्क में छिपा है। पुराने जमाने में सिक्के बनते थे तांबे यानी कॉपर के, और आज के सिक्के वो हैं स्टेनलेस स्टील के। बस यही एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। तो तांबा मतलब कॉपर पानी को साफ करने के लिए एक कमाल की चीज है। इसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जो पानी के अंदर के खतरनाक बैक्टीरिया को अपने आप खत्म कर देती है। आप ये समझ लीजिए कि ये उस जमाने का एक तरह का नेचुरल वाटर प्यूरिफायर था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, तांबे के फायदे और भी थे। ये सिर्फ पानी के बैक्टीरिया को ही खत्म नहीं करता था, बल्कि जब लोग वो साफ पानी पीते थे तो उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता था और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता था। तो मतलब साफ है, हमारे पूर्वजों ने अपने पीने के पानी का जो मेन सोर्स था, नदियां, उन्हें साफ और सुरक्षित रखने के लिए ये तरीका निकाला था। ये एक तरह से पूरे समाज के लिए एक हेल्थ प्लान जैसा था, और इसे धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि हर कोई इसे नियम से फॉलो करे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ साइंस पर ही खत्म नहीं होती। इस साइंटिफिक बेस के ऊपर आस्था और समझदारी की कई परतें चढ़ाई गईं, और इसी ने इसे एक इतनी गहरी परंपरा बना दिया। देखिए, हमारी संस्कृति में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो जीवन देती हैं, और अपनी माँ का ख्याल रखना तो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है ना? बस इसी गहरे सम्मान की वजह से लोग नदियों को साफ रखने के लिए हमेशा आगे रहते थे। और इस तरह नदी में सिक्का फेंकना एक तरह से जल देवता को धन्यवाद कहने का, उनका शुक्रिया अदा करने का जरिया बन गया। ये एक सांकेतिक भेंट थी जो इस संदेश को और पक्का करती थी कि नदी को साफ रखना है। कितना शानदार तरीका था ना साइंस को आस्था से जोड़ने का। पर एक मिनट, क्या इसका कोई और भी प्रैक्टिकल फायदा था? मतलब साइंस और आस्था के अलावा क्या कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये सिक्के एक तरह की आर्थिक सुरक्षा का भी काम करते थे। जरा सोचिए, जब कभी अकाल पड़ता था या सूखा पड़ जाता और नदी का पानी घट जाता, तो उसके तल में जमे इन सिक्कों को निकालकर मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता था। मतलब ये एक तरह का कम्युनिटी सेविंग्स बैंक था। लेकिन अब आते हैं आज के दौर पर। जो परंपरा एक जमाने में इतनी फायदेमंद थी, वो आज इतनी नुकसानदेह क्यों हो गई है? इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस एक तस्वीर में ही पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ तांबे का सिक्का था जो पानी को साफ करता था, और दूसरी तरफ है आज का स्टील का सिक्का जो पानी को और जहरीला बना रहा है। मतलब नतीजा बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो गया है। आज की प्रॉब्लम सीधी सी है। आज के सिक्के तांबे के नहीं हैं, वो स्टेनलेस स्टील या दूसरे मेटल्स के बने हैं। ये पानी को साफ तो करते नहीं, उल्टा उसे और गंदा कर सकते हैं। और तो और लोग अब सिर्फ सिक्के ही नहीं फेंकते, साथ में प्लास्टिक और दूसरा कूड़ा कचरा भी फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है नदी के पूरे इकोसिस्टम पर, यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, पौधे, सबको भारी नुकसान पहुंचता है। हम लोग जाने अनजाने में अपनी ही लाइफलाइन को काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीज़ कभी पानी साफ करने की एक नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन की स्मार्ट टेक्निक थी, वो आज प्रदूषण का एक बड़ा जरिया बन गई है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम उसके पीछे का साइंस ही भूल गए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या हमें अपनी परंपराओं को आंखें बंद करके बस निभाते रहना चाहिए, या फिर उनके पीछे जो ज्ञान छिपा है उसे समझकर आज के हिसाब से अपनाना चाहिए? अगली बार जब किसी को नदी में सिक्का फेंकते देखें तो इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।